वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं औरत ने दिया बच्चे की जगह सांप को जन्म। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई ये सच है भाई कि सांप को जन्म दोस्तों, दिया जैसा औरत कि ने? आप सभी को मालूम है कि हाल ही में पूरे अगर है सोशल तो मीडिया पर एक वीडियो और कुछ फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिनमें ये बताया जा रहा है कि गोरखपुर में एक लड़की ने एक सांप को गोरखपुर। जन्म दिया है, जिसको देखकर डॉक्टर भी सदमे में आ गए। आज की इस वीडियो में हम आपको इस वायरल पोस्ट की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं कि यह लड़की कहाँ की है और इसने कब और कहाँ पर सांप को पैदा किया है। और साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर किसी औरत को सांप पैदा होता है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, यानी कि ऐसा कौन इसकी सा वजह कारण क्या होता है? है कि जिसकी वजह से लड़की को सांप पैदा होता है। इसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो भाई चलिए शेयर बिना कर किसी देना देरी के और ये बंदों के वीडियो पास शुरू वीडियो करते पहुंच हैं। जाएगी। दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर हर रोज़ एक नई खबर वायरल होती रहती है, लेकिन हाल ही में जो खबर पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है वो इन सब से अलग है। इस वायरल पोस्ट में बताया सबसे गया है अलग कि है। उत्तर प्रदेश में एक औरत बच्चे को जन्म देने के लिए एक हॉस्पिटल में गई, लेकिन वहाँ पर जब डॉक्टरों ने उस औरत का अल्ट्रासाउंड किया तो उनको पता चला कि इस औरत के पेट में बच्चा नहीं है बल्कि एक सांप है। उसके बाद में वो बच्चा फोटो नहीं है, और वीडियो सांप है। वायरल हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते पूरा सोशल मीडिया पर एक खौफनाक तहलका मच जाता है। इस वायरल खबर में लोग बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक औरत ने 5 किलो के सांप को पैदा किया है। 5 किलो यही का नहीं, जिस सांप तरह हो से एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसी तरह भाई। से यह औरत इस सांप को दूध भी पिला रही है। इस खबर के बारे में जानकर एक बार तो हम भी हैरान रह गए, लेकिन उसके बाद में जब हमने सोशल मीडिया पर इस वायरल खबर की छानबीन की तो हमें कहीं पर भी इसकी सच्चाई नहीं दिखी। इसलिए हम इस खबर को सच्चा नहीं बताते हैं, लेकिन हाँ, अगर सच में ऐसा हुआ है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसको लेकर हम आपको एक वाकया बताते हैं, जिसको सुनकर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि एक औरत सांप को कब और क्यों पैदा करती है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, इसको आखिर तक ध्यान से ज़रूर देखें। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं जा रही थी कि इतने में एक गैर मुस्लिम शख्स ने उसको देख लिया और वो उसके खूबसूरती का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उससे बात करना चाहता था, उसके साथ शादी करना चाहता था, मगर ऐसा अच्छा हो ना जी, पाया गैर और उस मुस्लिम लड़की था की और शादी शादी कर। एक नेक मुसलमान लड़के के साथ हो गई। वो उसके साथ बहुत खुश थी, मगर इधर वो गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था। वो उसको दिलो जान से चाह रहा था, मगर वो शादी करके किसी और के पास चली गई थी। इसलिए अब वो कहने लगा कि वो शादी करके किसी और के पास चली तो गई है, मगर उसको मैं कभी भी सुकून से रहने नहीं दूंगा, उसका मैं अच्छा सुख जी। चैन छीन लूंगा। उसके बाद वो एक काले जादू वाले के पास गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर दोनों पर काला जादू करवा दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा था, मगर इस काला काले जादू जादू। की वजह से अब वो भी उससे खिंचा खिंचा सा रहने लगा था और इस वजह से उसको शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद भी नहीं हुई थी। उसके बाद उन्होंने किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज करवाया। बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को घर में सब बहुत चाहते थे, मगर उसका शौहर उसको देखना भी नहीं चाहता था। मगर अच्छा फिर जी। भी वो औरत बहुत खुद खुश थी शो। कि चलो घर में रहमत तो आई है। वक्त के साथ में बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग जाएगा। उसके बाद जब वो बेटी तकरीबन 8 महीने की हुई तो एक दिन उसके दरवाजे पर एक फ़कीर ने सदा लगाई। उस औरत ने अपनी एक नौकरानी से कहा कि फ़कीर को कुछ खैरात देकर रवाना कर दो, मगर वो फ़कीर ज़िद करने लगा कि उसे घर की मालकिन से मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो औरत खींची खींची उस फ़कीर के सामने आ गई। वो फ़कीर कहने लगा, बीबी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर वो खाना कहने खिला लगा, दो। बीबी जी पानी भी पिलाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फ़कीर ने जैसे ही उस पानी में देखा तो वो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। हैं? ये सुनकर पानी वो में औरत सांप बहुत है? हैरान हुई और कहने लगी, पानी में सांप कैसे हो सकता है। वो फ़कीर फिर से कहने लगा, बीबी जी आप पर किसी ने काला जादू किया है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे तो घर में एक बेटी है जो अंदर सोई हुई है। उस फ़कीर ने कहा, वो सो नहीं रही, उसको अंदर जाकर देखो। ये सुनकर वो औरत बहुत परेशान हुई और जल्दी से घर के अंदर गई और अपनी बेटी को संभाला।
तो उसने देखा कि उसकी वो बेटी सच में मरी पड़ी थी। अबे उसके बाद वो भाई, वापस दौड़ती अस्तगफिरुल्लाह। हुई घर के दरवाजे पर आई, लेकिन तब तक वह फ़कीर कहीं पर जा चुका था, यानी कि वो गायब हो चुका था। उसके बाद उस औरत ने ये सारा वाक़या अपने शौहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्चे की इस तरह अचानक मौत कैसे हो गई, वो फ़कीर कौन था। लेकिन फिर सब्र तो करना ही था। इस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करके गिड़गिड़ाने लगी कि या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे खुशियां ही रूठ गई हैं। खैर दोस्तों, इस बच्ची की मौत के 1 साल बाद फिर से इस औरत की एक और बेटी पैदा हुई, जो उससे भी फिर से बहुत ज़्यादा बेटी। खूबसूरत थी। अब वो औरत अपनी इस बेटी को किसी के सामने ना लाती ताकि उसको किसी की नज़र न लग जाए, क्योंकि वो अपनी एक बेटी पहले ही खो चुकी थी, इसलिए वो अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसकी वो बेटी 2 साल की हुई तो एक बार फिर से वो फ़कीर उस औरत के दरवाजे पर आया और सदा लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उसको सदका खैरात देने के लिए गई तो वो उसको पहचान गई। उसने भागकर इसके बारे में अपनी मालकिन को बताया। इस औरत को शक हो गया था कि कहीं ये फ़कीर उसकी दूसरी बेटी को लेने के लिए तो नहीं आया है, इसलिए वो भागकर पहले अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी वो बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उसे सदका खैरात देकर रुखसत कर दो। वह फ़कीर घर से जाते हुए कहने लगा, इस घर की मालकीन पर काला जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा ना बचेगी, उससे कहो अपना इलाज करवाओ। इस तरह से कहकर वो फ़कीर घर से चला गया। फ़कीर की इन बातों को सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी भागकर अपने मालिक को, यानी कि उस औरत के शौहर को बुला लाई। उसका शौहर एक घोड़ी पर सवार होकर घर में आया। वो आदमी जैसे ही उस घोड़ी से नीचे उतरा तो वो घोड़ा एक अजीब सी हरकत करने लगा। वो वहीं पर घर के आंगन में गड्ढा खोदने लगा। ये देखकर सब हैरान हो गए कि ये घोड़ा घोड़ा के घर में कब्र क्यों खोद रहा है। घोड़ा देखते ही खोद देखते रहा उस होगा। घोड़े ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। उसके बाद उस औरत की वो बेटी अपने कदमों से चलती हुई उस गड्ढे के पास आई। सब उसको रोकते, इतनी इससे छोटी पहले ही वो बच्ची थी उस वो, गड्ढे में गिर गई और 2 वो साल वहीं की पर मर जान। गई। इस ओ हादसे के बाद अब उस अस्तगफिरुल्लाह। औरत को यकीन हो गया था कि वो फ़कीर ठीक ही कह रहा था। उसके काला बाद वो जादू। एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाया। उस इलाज के दौरान ही उसकी एक और बेटी पैदा हुई। अब वो और उसका शौहर हर वक्त खौफज़दा रहते थे, क्योंकि उनकी इस बेटी के साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। मगर आखिर में वही हुआ जिनका उनको डर था। एक दिन वो अपनी बेटी को साथ लेकर उस आलिम के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और वो उस मासूम बच्ची को उठा ले गई। दोनों हाँ, मियाँ बीवी चील देखते ही उठा रह के गए। ले गई। उस चील ने ओ दूर भाई। आसमान में ले जाकर उस बच्ची को छोड़ दिया। वो बच्ची सीधे ज़मीन पर आकर गिरी और उसका जिस्म बुरी तरह से बिखर गया। यह हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प कर रह गए, मगर वो करते भी तो क्या करते। मगर अब वो सोचने लगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला है कौन। इसके कुछ दिनों के बाद इनके घर में फिर से वो फ़कीर आया और आवाज़ लगाने लगा। नौकरानी ने देखा कि ये तो वही फ़कीर है। वह दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास पहुंची और उसको इस फ़कीर के बारे में बताया। वो औरत फ़कीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब तू किसको लेने आया है? जब भी आता है मेरी औलाद को ले जाता है। अब तो मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। तो वह फ़कीर कहने लगा कि ऐ औरत, अगर तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले जाओ, मुझे ख़ास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने उस पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर ले गई। फ़कीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह पर बैठ गया और फिर पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी ने उसको पानी लाकर दे दिया। फ़कीर काफ़ी देर तक उस पानी पर वजीफ़ा पढ़ता रहा। फिर उस औरत से कहा कि देखो इस पानी के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है। जैसे ही उस औरत ने पानी के अंदर देखा तो वो एक ज़ोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला नाग सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। उस फ़कीर काला ने फिर सांप। कहा, बेबी देख लिया ना, आपके ऊपर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से आपके पेट के अंदर एक सांप को बिठा दिया गया है, जो आपके हर बच्चे को मार देता है। वह औरत कहने लगी, पर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फ़कीर ने कहा कि हाँ, तुम्हें खुशियाँ मिलती ज़रूर हैं, मगर फिर वापस छीन ली जाती हैं। आपके बच्चों को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि ये सांप है जो तुम्हारे पेट के अंदर बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी, बाबा जी, मगर मेरा दुश्मन है कौन? कौन है जिसने मुझ पर काला जादू किया है? तो वो फ़कीर कहने लगा, बीबी जी, एक गैर मुस्लिम शख्स तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर जब तुम्हारी शादी हो गई
तो उसने फिर तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काले जादू का असर ख़त्म हो जाए, तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। वो औरत अल्लाह की एक मुश्किल नेक बंदी थी। घड़ी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूँ। आप हुक्म करें, बस इस गंदे इल्म को यहाँ से हटाना है। वो फ़कीर कहने लगा, तुम्हें अपनी औलाद को ज़िंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी भाई कि उस सांप सांप को पैदा करना अपने हुआ। पेट से बाहर निकालना होगा, तभी तुम्हारे आने वाले बच्चों की ज़िंदगी महफूज हो सकती है। वो औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए भी तैयार हो गई। उसके बाद फ़कीर ने उसको कुछ अमल बताए जिसको उन्हें रात की तन्हाई में करने थे। फ़कीर ने उस औरत को ये भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद ज़रूर है, मगर वो अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी अगर तुम उससे कहोगी कि ये तो मेरा बच्चा है, मुझे इसको पैदा करना है, तो फिर वो तुम्हारी हर बात को सुनने लगेगा। फिर किसी भी तरह से तुम उसे अपने पेट से बाहर निकाल पाओगी। उसके बाद ऐसा ही हुआ। वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती थी कि मेरे पेट के अंदर जो भी है वो मेरी ही औलाद है, मैं उसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। तो उस सांप ने उसकी ये सारी बातें सुन ली। फिर वो सांप उसके पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। इस औरत ने एक बूढ़ी दाई माँ से भी बोल रखा था कि जब भी मेरा बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से किसी बच्चे की जगह हो सकता है सांप निकले, लेकिन तुम डरना मत। वो बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, वो इसके लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन वो वक्त भी आ गया कि उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया, लेकिन उन वजीफ़ों की बरकत से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उसके साथ में उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दे दिया। वो औरत सांप अपने के सामने साथ एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई और वो सोचने लगी कि किस तरह से वो अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी। फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद अल्लाह ने फिर उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अदा किए, जो बिल्कुल ठीक और माशाल्लाह। सही सलामत पैदा हुए। काले जादू का असर अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। इसके कुछ दिनों के बाद वो फ़कीर बाबा उसके दरवाजे पर आया तो वो औरत कहने लगी, बाबा कुछ बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो ना, क्योंकि अब तो मेरे बेटे भी बहुत बड़े हो गए हैं जो बिल्कुल सेहतमंद हैं और हर रोज़ मैं उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ भी करती हूँ। तो ये सुनकर फ़कीर बाबा ने कहा, बेटी इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। तुम पर जिस गैर मुस्लिम शख्स ने काला जादू करवाया था वो फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियाँ काटने गया था, तो उसको किसी बड़े से काले सांप ने डस लिया और वो वहीं वाह, तड़प कर मर गया। ये गुड। सुनकर वो बहुत ये खुश हुई बहुत और बढ़िया अल्लाह हुआ, ताला का ऐसा शुक्र ही अदा होना करने चाहिए लगी। ऐसों के साथ। तो दोस्तों, औरत को सांप पैदा करने के पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि उस पर काला किसी जादू ने है। काला जादू करवा दिया हो और जिसकी वजह से इस लड़की को सांप पैदा हो गया हो, या फिर इसकी कोई और वजह भी हो सकती है। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप इसके बेशक बारे में क्या बेशक। सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह वालेकुम हाफिज़। अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। सो गाइस, मतलब भाई किसी लड़की से प्यार करने लगता है तो वो उसकी शादी हो गई, एक तो वो गैर मुस्लिम है पहले से ही, और उस लड़की की शादी हुई, काला जादू कर दिया उसके ऊपर। बताओ यार, मतलब पहले कोई उससे प्यार करे फिर बाद में उसका बुरा भी चाहने लगेगा, ऐसा भी होता है। और क्या ये काला जादू सच में होता है नहीं होता, ये तो कह नहीं सकते, मैंने तो कभी देखा नहीं। वैसे भाई अगर आपने कहीं देखा हो काला जादू, कुछ पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, कोई सच हो जैसा आपने कहीं सुना हो। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।